आप देख रहे हैं बहस बिहार की। छापा पड़ा तो डरना का यही मुद्दा है। और अभी आप देख पा रहे हैं कि अभिषेक झा हैं, मृत्युंजय तिवारी जी हैं, धनंजय गिरि जी, अभिरंजन कुमार। डिबेट शुरू करते हैं। धनंजय गिरि जी उंगली उठा रहे हैं, आप कुछ कहना है? जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2017 में नीतीश कुमार जी आरजेडी छोड़कर भागे क्यों थे? और उन्होंने तेजस्वी पर एक लिखित कहा था, आरोप लगाया था कि इतने भ्रष्टाचार के इन पर आरोप हैं। और नीतीश कुमार जी के पास वो कौन सी मशीन, कौन सी मैकेनिज्म है कि नीतीश कुमार जी के जाते ही या नीतीश कुमार जी के साथ आरजेडी के आते ही पूरी आरजेडी का जंगल राज समाप्त हो जाता है, जो उसको खिलाफ पूरा जीवन उन्होंने पानी पी पी कर जिस जंगल राज को गाली दिया। इवन पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में भी वही किया उन्होंने। तो ये ऐसा क्यों, कैसा ऐसा क्या उनके मैं जवाब दे दूं विवेक जी? हाँ दीजिए अभिषेक जी, मैं जवाब दे दूं। गिरि जी आपको जवाब देने के लिए आरजेडी आज जब भरे सदन में छोड़ेंगे नहीं आज धनंजय गिरि जी सदन में, सुन लीजिए धनंजय जी, इत्मीनान से सुन लीजिए। आज तो जब भरे सदन में हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भाजपा के लोगों को जवाब देना शुरू किया, उनकी सच्चाई सबके सामने लाना शुरू की, तब तो ये लोग भाग खड़े हुए। सच्चाई सुनने की इनमें हिम्मत तो है नहीं। अरे भैया, आप आईआरसीटीसी घोटाले की बात करते हैं, 5 वर्ष बीत चुके हैं, क्या है उसका आउटपुट? 18 वर्षों पुराने मामले में सीबीआई आज रेड करती है। 18 वर्षों तक सीबीआई क्या कर रही थी? आपके इशारे पर रेड करती है नेताओं की छवि को धूमिल करने के लिए। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो गठबंधन में रहकर घटक दलों को कैसे समाप्त किया जाए, कमजोर किया जाए, ऐसी नीयत रखती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि जो दल क्षेत्रीय हैं उनको समाप्त करना है, भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ बचेगी। तो इनकी तो नीति ऐसी ही है, इनकी तो नीति ही ऐसी है कि ये सबको समाप्त करना है। अरे घबरा आप गए हैं, बौखला आप गए हैं, फ्रस्ट्रेशन आपका दिख रहा है धनंजय जी। अरे आपको सत्ता से बेदखल होना पड़ा, उसका फ्रस्ट्रेशन इस तरह दिखाइएगा, उस तरह से दिखाइएगा, उस तरह से दिखाइएगा। अरे क्या हुआ आपके साथ? अरे आपके साथ क्या हुआ? सत्ता से बेदखल हो गए ना। अरे सत्ता से बेदखल हो गए तो आपकी बौखलाहट सामने आ जाएगी। सत्ता से बेदखल होने का फ्रस्ट्रेशन इस तरह से जाहिर मत कीजिए। अरे आप याद रखिए, 2014 वाले 2024 में नहीं आएंगे। और अब तो विपक्ष लामबंद होगा, एकजुट होगा, और तब आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपने क्या सोचा? आपने क्या सोचा कि आप हमारी पार्टी में अपना एजेंट सेट करके हमको कमजोर कर देंगे? ऐसा जवाब आपको मिला है कि पूरे देश में इस सवाल का जवाब नहीं है। धनंजय गिरि जो जानना चाह रहे हैं वो बताइए ना, क्यों छोड़ के गए थे? चुनाव में अरे क्यों छोड़ के गए थे अभिषेक झा? नहीं जीते हैं। अभिषेक झा यही सवाल धनंजय गिरि कर रहे हैं, क्यों छोड़ के गए थे? और अब जब लौट के आए हैं हमारे नेता ने सभी, अरे थोड़ा शांत होंगे तब तो मैं जवाब। हाँ धनंजय जी रुकिए, आपके सवाल को हमने रिपीट कर दिया है, रुकिए। पूरे देश ने देख लिया है, पूरे देश तब तो मैं जवाब दे पाऊं। धनंजय गिरि जी रुक जाइए। तो आज हमारे गिरिराज सिंह, नहीं धनंजय जी थोड़ा दूर बैठे हैं ना, इसलिए थोड़ा आवाज। अरे फ्रस्ट्रेशन मत दिखाइए धनंजय जी, फ्रस्ट्रेशन मत दिखाइए। हम जानते हैं आप सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। तो धनंजय जी बता रहे हैं, अभिषेक बता रहे हैं, रुक जाइए। सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, बेचारे हो चुके हैं। आपके स्पीकर है कि भाई कुर्सी छोड़ने को तैयार। अच्छा अभिषेक जी बताइए, क्यों छोड़ के गए थे नीतीश कुमार? ये बताइए, होना पड़ा आप लोगों को। नीतीश कुमार क्यों छोड़े? नीतीश कुमार ने तेजस्वी का तब साथ क्यों छोड़ा था? बखूबी सब कुछ आप लोगों के सामने मुखातिब होकर एक्सप्लेन किया है। ये दिया और आज हमारा सवाल है कि उस आईआरसीटीसी घोटाले का क्या हुआ भाई? आप सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाइएगा, आप सिर्फ आक्षेप करके भाग जाइएगा। आपने आज तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया, आज तक कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ, और आप किसी की छवि को खराब करना चाहते हैं। अरे अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा पहचान चुके हैं। ये लोग सिर्फ विपक्षी नेताओं पर आक्षेप करते हैं, उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, और ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग पाक साफ है और बाकी लोगों की दामन पर दाग है। लेकिन सच्चाई यही है धनंजय जी, आप लोगों ने जो दोहरी नीति की, आप लोगों ने गठबंधन में रहकर जैसे चिराग मॉडल स्थापित किया, आज आपका दाव आप पर उल्टा पड़ा है। चलिए ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। धनंजय गिरि जी यही पूछ रहे हैं, आप जैसी धनंजय गिरि जी यही पूछ रहे हैं, तब तो तेजस्वी को किस बात के लिए छोड़ा था? आज जब लौट कर आए हैं तो खाली छापेमारी हो रही है। समाजवाद को गाली मत दीजिए मृत्युंजय तिवारी जी, यह परिवारवाद और व्यक्तिवाद का मिलन है। ये पूछ रहे हैं, धनंजय गिरि पूछ रहे हैं कि उस समय क्यों छोड़ा था, आज लौट के आए हैं तो खाली छापेमारी हो रही है। तब तो तेजस्वी को कटघरे में आपने खड़ा किया था। देखिए विवेक जी, जब जब सत्ता बौराती है तब तब जनता अंगड़ाई लेती है।
और केंद्र की, आज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बड़ी अच्छी बात कही। अभी जो केंद्र में बीजेपी शासित जो सत्ता है, सिंहासन जिसके पास है, वो क्या बात कर रही है? बिहार को क्या मिला डबल इंजन में, ये जब तेजस्वी यादव जी पूछ रहे हैं तो भ्रष्टाचारी है। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारी है। महंगाई की बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारी है। गरीबों के हित की बात कर रहे हैं, मजदूरों के हित की बात कर रहे हैं, माताओं बहनों की बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारी है। ये बीजेपी बताए, ये बीजेपी अरे बीजेपी बताएगी, पहले आप ये बताइए कि तब क्यों छोड़ के, अरे तब तो तेजस्वी का हाथ छोड़ के चल दिए थे ना चाचा जी। पर हमारी चुनौती है बीजेपी को, ये बताए एक आलपिन भी, एक सुई के नोक के बराबर भी डबल इंजन की सरकार में बिहार को फायदा हुआ है। ये तो क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करना चाह रही थी बीजेपी। जो जनता, जो आज की पकड़ी जागरूक गई जनता है, और बिहार में जो समाजवादी लोग सब देख जो रही है, जानते ये सारे हैं ड्रामे किस आपने तरह से देख रही है, भाईचारे और और मिल्लत के साथ समाज में सब लोग रहेंगे, सभी जाति धर्म के लोग रहेंगे। ये उन्माद और नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। इन दंगाइयों को जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सत्ता से बेदखल किया, तेजस्वी यादव जी जब सत्ता से बाहर कर दिया, तो ये बौखला रहे। और बिहार भी बौखलाहट से अछूता नहीं जनता में रहेगा। घबराहट नहीं है, जनता के चेहरे पर खुशी है। देखिए बिहार के नौजवानों में खुशी है। और बिहार के, ठीक है, जरा अभिरंजन जी के पास हम चलते हैं। अभिरंजन जी जरा बताइए, अभिरंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिरंजन जी अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए, ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा कमेंट है जो सदन में भी और यहाँ भी दोनों एक जगह पर एक सवाल के तौर पर सामने आया, तब क्यों छोड़ा था और तब कौन सा भ्रष्टाचार आपको नजर आ रहा था जो अब सब कुछ साफ हो गया, पाक हो गया? दिल्ली भी जाएगी नीतीश जी के लिए देखिए, अरे रुक जाइए, सुनिए अभिरंजन कुमार जी को। हाँ अभिरंजन जी, देखिए मैं एक न्यूट्रल कमेंट ये कर रहा हूं कि जिस तरह से नीतीश जी के लिए निरपेक्षता और सांप्रदायिकता जो है सुविधा की राजनीति का हिस्सा है, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं सांप्रदायिकता उनके लिए मुद्दा नहीं होता है। आज वो भरी सदन में कह रहे थे, जो जदयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं, भरे सदन में वो ये कह रहे थे कि हम लाल कृष्ण आडवाणी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी में थे, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए हमने 2013 में नाता तोड़ा। और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे सारे साथी बताते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी सांप्रदायिकता की जननी है इस या जनक है इस देश के अंदर। तो आप देखिए कि ये भी विरोधाभास है। उसके बाद इसी तरह से ये लोग भ्रष्टाचार के मामले में भी क्या करते हैं, यही आरजेडी के लोग बताते रहते थे पिछले 10 साल से कि बिहार में कोई आरसीपी टैक्स चलता है, और वो आरसीपी टैक्स का तक 10 साल से जिक्र नहीं हुआ। जब आरसीपी नीतीश कुमार के लिए गले की हड्डी बन गए तो उनके खिलाफ जो है प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी कि भैया आप जो है बताओ कि आपके खिलाफ ये इतनी जमीनें आपने कहां से खरीदी, कैसे क्या। तो ये भ्रष्टाचार भी जो है सुविधा की राजनीति का हिस्सा है इनके लिए। अब आप ये बताइए कि 2017 में सीबीआई के पड़े थे, जिसकी बात जो है आपके पैनल में उठ रही है, और उस वक्त जो है नीतीश कुमार ने तो सख्ती से ये कहते हुए कि भाई ये इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो हम क्या करते, हम इनके साथ नाता तोड़ रहे हैं। बार बार उन्होंने इस्तीफा मांगा, इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया। उस वक्त क्यों नहीं कहा नीतीश कुमार ने, ये सारा जो है विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त तो नीतीश कुमार भी विपक्ष में थे, कह सकते थे, नहीं कहा। अभी इसी मई में भी सीबीआई छापे पड़े हैं, तब नीतीश कुमार जो है भाजपा के साथ सरकार में थे, क्या उनका एक स्टेटमेंट आया? ये छापे दुर्भावनापूर्ण तरीके से किए जा रहे हैं। ये विपक्ष को नीचा दिखाने की साजिश है, विपक्ष को तोड़ने की साजिश है, डराने की साजिश है, नहीं कहा उन्होंने। जुलाई में गिरफ्तारी हुई है, उस वक्त भी उनका कोई स्टेटमेंट नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये देखो सुविधा की राजनीति है। आपके साथ आपके चरणों में बैठे हुए आरसीपी, तो आरसीपी टैक्स बिहार में चलता रहा, आप मौन धारण किए रहे। जब आपके चरणों से निकलकर किसी और के चरण आके बैठ गए तो आपने कह दिया कि भैया तुम्हारी अवैध संपत्तियां हैं, उसका जवाब दो। तो भ्रष्टाचार पर राजनीति अगर बीजेपी अपनी सुविधा के हिसाब से कर रही है तो आप मुझे बताइए कि ये विरोधी दलों की राजनीति क्या है, वो भी तो सुविधा हिसाब से कर रहे हैं। और मैं इसके कानूनी पहलू की बात करता हूं। देखो कानूनी पहलू में तो एक बात हमें समझना पड़ेगा, तक मैं समझता हूं कि चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, उसके छापे तभी पड़ते हैं, उसकी जांच तभी होती है, एफआईआर तभी होती है जब कहीं से या तो कोई शिकायत होगी या कोई इनपुट होगा या पिछली जांच गिरफ्तारी उसमें से कोई क्यू मिलेगा। तो उसके आधार पर मैं जहां तक समझता हूं इस तरह के पड़ते हैं। अब ये भी जो छापे पड़े हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पिछली कोई गिरफ्तारी हुई होगी,
उसमें से निकाला होगा, या किसी ने शिकायत की होगी, या जो पिछले मामलों की जांचें चल रही है उसके आलोक में, उसके कंटिन्यूएशन में ये चीजें चल रही होंगी। तो मैं ये कहता हूं कि विपक्षी दलों में अगर ये मान्यता है कि बीजेपी अपने विरोधी दलों को टारगेट कर रही है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि भाई आप ही, अगर बीजेपी के नेता दूध के धुले नहीं है, भ्रष्टाचार देश की सर्वव्यापी समस्या है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी होगी। आप क्यों नहीं शिकायत लेकर जाते ईडी के पास? आप क्यों नहीं जाते सीबीआई के पास? आप क्यों नहीं जाते पुलिस थाने में? आप क्यों नहीं जाते अदालत में? केवल ये रोने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। अभी अभिरंजन जी जरा इसका जवाब मृत्युंजय तिवारी और अभिषेक दोनों से ले लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, इनका कहना है कि भाई आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? सिर्फ छापेमारियां अगर आप पर हो रही हैं तो आप भी आगे बढ़िए, संस्थान तो सबके लिए है, आप भी सूचनाएं दीजिए। देखिए, यही हमारे और बीजेपी के सोच में फर्क है। हम राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, हम जनता के लिए मुद्दे पर लड़ते हैं। अब बीजेपी क्या करती है? बीजेपी जनता की बात नहीं करेगी। 8 वर्षों में कितने लोगों को रोजगार मिला, इस पर बात ही नहीं हो रही है। नहीं, आप रोजगार पे हैं, ये कहना है कि जिस संस्था को आप पानी पी के कह रहे हैं, हमें जरा ये बताइए ना कि क्या? नहीं, ये तो सबके लिए है ना। हाँ ठीक है, हम तो कह रहे हैं अगर ईडी है तो सबके लिए, निगरानी है सबके लिए, सीबीआई है, तो आपकी तरफ से ऐसी पेशकश क्या कोई नहीं सुनता आपकी? हम तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का पैमाना क्या है। कर्नाटका में येदियुरप्पा जी का आपने देखा होगा, भ्रष्टाचार के आरोप में क्या क्या। आज गडकरी जी को हटा करके केंद्रीय चुनाव समिति नहीं, तो इस पे बहस तो बातचीत तो इस पर हो रही है ना। इसका आप लोग क्यों नहीं इस पर संज्ञान लेते? बड़ा मुश्किल है। पहले सुन लीजिए ना। यही बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी स्वर्गीय हो गए, आदरणीय उस समय के बंगारू लक्ष्मण जी, वो बेड़े पर नोट मिला था उनका, वो भी दृश्य हम लोगों ने देखा था। उस समय तो हम राजनीति में आए भी नहीं थे। देखिए, भ्रष्टाचार का पैमाना, तराजू जो है बराबर होना चाहिए न्याय का। ऐसा नहीं कि पब्लिक जो है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। ये अब दिखने लगा है कि जहां जहां हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, जो लोग जब तक हमारे पार्टी में थे तब तक भ्रष्टाचारी, अपराधी, बलात्कारी थे। जैसे बीजेपी के गोद में गए, आज वहां नेता बन गए, सबसे ईमानदार बन गए। उदाहरण दे दें, समय दीजिए तो नाम लिस्ट भी दिखा देते हैं। बताइए, समय देंगे आपको। अच्छा बताइए, हम कह रहे हैं कि किस पाठशाला से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री उसमें बने थे? हमारे माननीय सांसद आदरणीय रामकृपाल यादव जी थे। किस पाठशाला से निकले थे? कई लंबी फहरिस्त है। छेदी पासवान जी, 4-5 ही नाम गिना दीजिए। एक तो पहला रामकृपाल, संजय जायसवाल जी का नाम गिनाइए ना। संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बताइए ना। संजय जायसवाल, प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी के, सम्राट चौधरी जी, सब कहां से थे? देखिए, ये सब फार्मूला बीजेपी का दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। ये खुद ही अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। अब जनता को इतना भी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। ठीक है, अभिरंजन जी से कमेंट लेके धनंजय गिरी के पास आते हैं। का परिवार न डरा है न डरेगा, और सांप्रदायिक आरजेडी का ये कहना है कि आपके यहां से निकलते हैं, जो बीजेपी के यहां से निकल करके, जो आरजेडी के यहां से निकल करके बीजेपी में जाते हैं, वो धुल जाते हैं और फिर जैसे ही शामिल होते हैं उनके ऊपर दनादन छापेमारी होती है। एक तो गंभीर आरोप है, 2-4 नाम तो तिवारी जी ने गिना दिए हैं। नहीं, और नाम गिना देते हैं। रुकिए, धनंजय गिरी जी रुकिए, धनंजय गिरी जी रुकिए जरा। हाँ, अभिरंजन जी, मैं तो कह रहा हूँ, मैं भ्रष्टाचार, सीधे एक लाइन, इधर उधर की बात नहीं, सीधे एक लाइन बताइए, क्या रामकृपाल यादव जी पर कोई भ्रष्टाचार का केस था या ना? सृजन घोटाले का मुद्दा क्यों छोड़ दिया, जिसमें वो नीतीश कुमार को और सुषमा मोदी जी दोनों को आरोपी बताते थे और कसूरवार बताते थे? हमारे राष्ट्रीय जनता दल के भाइयों ने उस घोटाले का मुद्दा क्यों छोड़ दिया? हमारे साथ पटना में बैठकर कितने सारे आरोप लगाते रहते थे, आज वो सारे मुद्दे कहां हैं? भ्रष्टाचार पर सुविधा की राजनीति तो सभी कर रहे हैं ना, सभी कर रहे हैं। तो इस बात को भी तो देखना पड़ेगा कि आज जो है आपके साथ आ गए नीतीश कुमार, तो उनका कोई भ्रष्टाचार नहीं है, और नीतीश कुमार भी आपके साथ ले गए तो आपका कोई भी भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा। नीतीश कुमार ने क्या क्या नहीं कहा लालू यादव और उनके परिवार के लिए। मैं किसी आरोप की पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि आरोपों की पुष्टि करना जांच के बाद सबूतों के साथ ये कानून व्यवस्था का काम है, अदालतों का काम है। मैं किसी आरोप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या क्या नहीं कहा लालू परिवार के खिलाफ, और लालू ने क्या क्या नहीं कहा नीतीश कुमार के खिलाफ। तो आप अगर सत्ता की राजनीति के लिए भ्रष्टाचार के आरोप लगाते लगाते गलबहियां कर सकते हैं, तो
तो यह सुविधा तो बीजेपी को भी प्राप्त है और बीजेपी वही चीज कर रही है। मैं उससे एक बड़ी बात कह रहा हूं कि अगर बीजेपी चुन चुन कर विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है तो मैं आप चीज कह देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक निर्णायक युद्ध छेड़ेंगे और उसी दिन से हम लोगों को, सब लोगों को पता है कि अगर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है देशव्यापी कार्रवाई होगी। तो मैं ये कहता हूं, और अभी उनके पास पौने 2 साल है लोकसभा के चुनाव में, तो 2 साल, पौने 2 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और अगर भारतीय जनता पार्टी उस एजेंडे के तहत ये कार्रवाई कर रही है तो 2 साल में उसे साबित करना पड़ेगा ये जो कार्रवाइयां उसने की थी वो कितनी सच्ची थी। और अगर ये कार्रवाइयां बिना परिणाम साबित हो गई, इन कार्रवाइयों से कोई परिणाम अगर नहीं निकला, किसी निर्णायक नतीजे पर ये कार्रवाइयां नहीं पहुंची, ये जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं, मैं तो इनसे बड़ी बात कहना चाहता हूं कि फिर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव जवाब देना पड़ेगा जनता को। ये अगर ये इस ठीक है सर, धनंजय गिरी कि केवल फंसाना है, ठीक है सर, तो ये तो उल्टा पड़ जाएगा। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूं धनंजय गिरी जी अपनी बात पूरी कीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है, विवेक जी, कार्रवाई होती है, धनंजय गिरी जी, ऐसा है कुछ देर पहले एक आरोप लगा था सीबीआई और ईडी के ऊपर। आप बताइए, हाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट लुक्स लाइक ए पैरोट केज, तो ये हमारा आरोप नहीं था, ये कांग्रेस के राज में था। और एक भी जांच एजेंसी अगर हमारे शासनकाल में बनी हो तो आप बता दीजिए, एक भी जांच एजेंसी, ये सारी जांच एजेंसियां कांग्रेस पार्टी के समय बनी। और सबसे मजेदार बात ये देखिए कि जिस व्यक्ति के सिग्नेचर से ईडी का निर्माण हुआ, पी चिदम्बरम, वो सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी खबर आ गई, पावर को बड़ी खबर दिल्ली से आ गई, सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सीबीआई की छापेमारी में बड़ी कामयाबी मिली है, 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी के डीड मिले हैं, सेल डीड मिले हैं। गुरुग्राम में तेजस्वी की संपत्ति के सबूत मिले हैं। व्हाइट लाइन प्राइवेट लिमिटेड में लालू परिवार के शेयर मिले हैं। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर है, ध्यान से सुनिएगा। शंकर, क्या खबर है? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त में जो हमारे सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि आज जो दिन भर में छापेमारी हुई है, उसी छापेमारी के दौरान तकरीबन 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी के सेल डीड मिले हैं। और जिस तरह से बकायदा उन तमाम दस्तावेजों को जब्त किया गया है, जो सेल डीड को जब्त किया गया है, और आज जो है इस कहा जा सकता है इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जो जिस तरह से दस्तावेज मिले हैं, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि लालू परिवार से जुड़े हुए कई लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। और इसके साथ साथ कुछ स्थानों पे भारी मात्रा में नकदी भी बरामद हुआ है, जिसे अभी भी काउंट करने का काम इस वक्त में किया जा रहा है। शंकर, एक और भी जानकारी चाहते हैं, जो व्हाइट लाइन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में या फिर सदन में जिस प्रॉपर्टी के बारे में आज तेजस्वी ने डिनाई किया, मानने से इनकार किया, उस बारे में क्या खबर है? देखिए, जिस तरह से गुरुग्राम स्थित जो एक कंपनी है और उसके जो प्रॉपर्टी है और लोकेशन पर आज व्हाइट लैंड जो प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है और उससे जुड़े हुए तमाम प्रॉपर्टी पे आज जिस तरह से सीबीआई के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, तो इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरह से हमारे सीबीआई का सूत्र बताते हैं कि इस प्रॉपर्टी का और इस कंपनी का जो वास्ता है वो लालू परिवार से काफी नजदीक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सर्च ऑपरेशन को आज अंजाम दिया गया। लेकिन उस प्रॉपर्टी में किसका किसका अधिकार है और किन किन लोगों का विशेषाधिकार है, किस तरह से उसमें कंपनी में पैसे का आया, किस तरह से पैसे का निवेश हुआ, किस तरह से प्रॉपर्टी किन किन लोगों के नाम है, इसके बारे में सीबीआई अभी तक औपचारिक तौर पर जवाब नहीं दे रही है। लेकिन इतना जरूर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि व्हाइट लैंड प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी बनी है और उससे जुड़े हुए जो प्रॉपर्टीज है उसमें लालू परिवार से काफी करीबी रिश्ता है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों पहले लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी भोला यादव की जब गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद लगातार कई दिनों तक जब पूछताछ की गई थी, तो उसी पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियों को सीबीआई ने खंगाला और जिसके बाद आज जो है 25 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले पर सीबीआई के द्वारा जल्द ही एक औपचारिक तौर पर बयान आज देर रात तक जारी किया जा सकता है। और इस मामले पर आज दिन भर की जो सर्च ऑपरेशन के दौरान कहां कहां सर्च हुआ है और क्या क्या सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला है, तो कहा जा सकता है कि 1 से 2 घंटे के अंदर इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी सीबीआई के द्वारा साझा किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम में तेजस्वी की संपत्ति का जो बात जो चल रही थी, जिसे तेजस्वी ने सदन में भी कहा कि उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंदर जो सूत्रों के हवाले से, सीबीआई सूत्रों के हवाले से हमारे सहयोगी ने एक खबर ब्रेक की है। उन्होंने बताया है कि जो बड़ी खबर है इस पूरे मामले पर, जो दिन भर छापेमारी गई उसमें भारी मात्रा में कैश भी बरामद किए गए।
तो सीबीआई सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी के डीड मिले हैं और जो सूत्र बता रहे हैं, सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं, उसमें तेजस्वी की संपत्ति के भी सबूत मिले हैं। और आगे देखिए खबर तो समझिए।